सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं समय समय पर बहुत अच्छी खबरें स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्क्रीन पे आप बहुत अच्छी खबर देख रहे हैं, तो बने रहिए और अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी विस्तृत चर्चा इसमें की गई है कि किस प्रकार से जो मेन बिंदु है उस पर चर्चा किस प्रकार से की गई है। जैसे कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। तो जो 18 महीने का डीए एरियर है उस पर बड़ा अपडेट आया है और ये सभी 1 करोड़ के लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अपडेट आया है ये। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान नहीं मिला, लेकिन अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आगे खबर में और अच्छी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान नहीं मिला। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 यानी समय भी इसमें बता रखा है कि जनवरी 2020 से जून 2021 यानी 18 महीने वाली बात कही गई है इसमें कि समय क्या है, तक इसका भुगतान रोक दिया गया था। इस निर्णय के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में आक्रोश है और उन्होंने लगातार इसके नवीनीकरण की मांग की है। यदि ये भत्ते बहाल किए जाते हैं तो इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को मिलेगा। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है। जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में डीए जो 18 महीने का डीए रोका गया था उसके लिए इन्होंने सिफारिश की गई है कि इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे उभर रहा है उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। कर्मचारियों और पेंशनर को 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान करने की मांग बढ़ी हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी ने वित्तीय स्थिति को नकारात्मक प्रभावित किया, जिसके कारण डी और डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई के बढ़ने से उनके जीवन पर भारी असर पड़ा है, इसलिए बकाया का भुगतान होना चाहिए। महंगाई भत्ता क्या है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार अपडेट किया जाता है। जनवरी से जुलाई के बीच डीए और डीए को मूल वेतन से गुणा करके कैलकुलेशन किया जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रहने के खर्चों में मदद मिलती है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक हैं। इसी तरह लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और अब मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।